नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। जुगल किशोर शर्मा को जम्मू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर से चुना गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगले 20 दिनों में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों को अधिसूचित कर सकती है। सीओ जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा, प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश व बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। घाटी में बर्फबारी के चलते हर ओर बिछी सफेद चादर। वहीं जम्मू में हुई भारी बारिश व ओलावृष्टि। जम्मू में सुबह तड़के से ही रुक रुक कर हो रही बारिश। सड़कों पर पानी होने के चलते दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें। रविवार दोपहर तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद। जेकेएससीईआरटी ने 8th क्लास की एनुअल एग्जामिनेशन डेट्स में किया बदलाव। सॉफ्ट जोन में परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को खत्म होंगी। हार्ड जोन में 26 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल को खत्म होंगी। भूस्खलन मडस्लाइड होने के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। मेहर, रामबन, कैफेटेरिया मोड़ आदि जगहों पर बंद हुआ हाईवे। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से हाईवे पर यात्रा न करने की अपील। भूस्खलन के कारण बंद हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के चलते उधमपुर में फंसे वाहन। बड़ी संख्या में वाहनों की लगी लंबी कतारें। संबंधित अधिकारी मार्ग को साफ करने में जुटे। रामबन के गूल में दम घुटने से एक की मौत, 22 हुए बेहोश। सभी बेहोश हुए लोगों को अस्पताल कराया गया भर्ती। 2 को बेहतर उपचार के लिए किया गया रेफर। डोडा किश्तवाड़ में 1 से 2 मार्च तक सभी स्कूल रहे बंद। खराब मौसम की सूरत में प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया फैसला। कहा, बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। खराब मौसम के चलते पुंछ जिले के सभी स्कूल बंद। बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला अधिकारियों ने लिया फैसला। बच्चों से घरों में बैठकर पढ़ाई करने को कहा। उधमपुर में टैंकर के पहाड़ी से टकराने पर एक व्यक्ति की मौत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पस्सी मोड़ पर हुआ हादसा। कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को जिला अस्पताल उधमपुर रखा गया। दशराम यूनिवर्सल स्कूल द्वारा 2 दिवसीय एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। श्री एजुकेयर लिमिटेड नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव में श्रीराम चेन के 30 स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लिया हिस्सा। गुरेज घाटी में शनिवार सुबह से ही भारी बर्फबारी जारी। इसके बाद सड़कों पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जमा हुई। क्षेत्र की कई सड़कें आने जाने के लिए हुई बंद। मंडी में 2 दिन से जारी बारिश के चलते एक मकान ढहा। पीड़ित बशीर अहमद ने जिला प्रशासन से मांगी मदद। कहा, मुसीबत की इस घड़ी में अधिकारी मदद के लिए आए आगे। उधमपुर बॉयज डिग्री कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल का हुआ आयोजन। कई कलाकारों द्वारा डोगरी भाषा में अपनी प्रस्तुति दी गई। पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही मुख्य रूप से रहे उपस्थित। कुपवाड़ा में गंदगी के कारण नाला अवरुद्ध होने से लोग परेशान। इस कारण क्षेत्र में बने बाढ़ जैसे हालात। स्थानीय लोगों ने नाले की सफाई व नया पुल बनाने की मांग। बारामूला जिले के पिटपुरा, तुजार शरीफ, सोपोर में बारिश के कारण हुआ जल भराव। स्थानीय लोग हो रहे बेहद परेशान। संबंधित अधिकारियों से समस्या के समाधान की लगाई गई गुहार। तूफान के चलते वेरीनाग और बतागुन गुजर बस्ती में कई मकानों को नुकसान। तेज हवाओं ने घर और दुकानों की छतों को तिनके की तरह उड़ाया। फिलहाल घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं। कुलगाम में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत। मृतक की पहचान सुहील अहमद गुरु के रूप में हुई। मृतक का शव अपने घर पर लटका हुआ पाया गया। सुनकोट के दांडीदारा गांव में हैरान करने वाला वाकया आया सामने। हैंडपंप लगाने के दौरान जमीन से गैस निकलना हुई शुरू। जिला अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न करने पर लोगों ने जताई नाराजगी।
सुंब में बिजली न मिलने के कारण लोगों की बढ़ी मुश्किलें। लोगों ने कहा पिछले 2 दिन से नहीं है बिजली। रोजमर्रा के कामों के साथ बच्चों की पढ़ाई हो रही बाधित। राजौरी में चलते यात्री वाहन पर पहाड़ी से गिरा बड़ा पत्थर। इस हादसे में 6 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल कराया गया भर्ती। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस और भाजपा के बीच बढ़ रही तल्खियां। कठुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा चुनाव निशान के नीचे लिखे अपनी मांगें। कांग्रेस युवा नेता नितिन शर्मा ने भाजपा की निंदा। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने नौशहरा जिला अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल के बुनियादी ढांचे की स्थिति का लिया जायजा। डॉक्टरों की आवश्यकता पर भी दिया बल। अरई के लोगों का प्रतिनिधिमंडल डीसी पुंछ से मिला। अरई की मुख्य सड़क को पक्का बनाने को लेकर की बातचीत। डीसी पुंछ ने जल्द ही सड़क बनाने के लिए फंड जारी करने का दिया आश्वासन। श्री मंदिर कन्हैया के पास नाले में गिरी स्कॉर्पियो कार। हादसे में बाल बाल बचा कार सवार। हादसा होने के बाद कार को नाले से निकाला गया। किश्तवाड़ में निर्माणाधीन आवासीय मकान हुआ क्षतिग्रस्त। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण हुआ नुकसान। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से मदद की लगाई गुहार। मंडी फागला में सड़क के निर्माण के दौरान हो रहा भूस्खलन। संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद भी नहीं मिली राहत। स्थानीय लोगों ने कहा इससे लोगों के घरों को भी हो रहा नुकसान। कटरा की पंचायत पुरान दरुड़ गांव से पकड़ा गया तेंदुआ। चरण पादुका क्षेत्र में कई दिनों से मचाया हुआ था आतंक, लेकिन वन्य जीव विभाग के पिंजरे में फंस ही गया तेंदुआ। भारी बारिश के चलते बनी बसोली सड़क मार्ग पर यातायात हुआ अवरुद्ध। बीआरओ लगातार इस मार्ग को खोलने के कर रहा प्रयास, लेकिन रुक रुक कर हो रही लैंडस्लाइडिंग के कारण काम हुआ मुश्किल। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।